साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, क्या कर्मों का फल मनुष्य को तुरंत मिल जाता है या फिर उसमें समय लगता है? दोस्तों, कर्म एक विचित्र पहेली है जिसका लेखा जोखा आज तक कोई समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य उस चीज को ही समझ सकता है जो उसके सामने हो। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, लेकिन उसका फल कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता। हमारी आज की कहानी क्या कर्मों का फल तुरंत मिलता है, बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी है। अगर आप भी इस कहानी का आनंद उठाना चाहते हैं तो कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बूढ़ी अम्मा अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा मटके बनाने का काम करती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत सुंदर सुंदर मटके बनाती और फिर उन मटकों के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती। उस बुद्धि अम्मा के बेटों का नाम मोहन और सोहन था। सोहन बहुत ही घमंडी किस्म का लापरवाह लड़का था। वो घर के काम में हाथ बिल्कुल नहीं बटाता था, बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। लेकिन मोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वह अपनी माँ के साथ मटके भी बनवाया करता था। इसके साथ साथ मोहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही उनका समय गुजर रहा था। लेकिन एक बार गांव में बहुत बारिश हुई और ठंड के कारण बूढ़ी अम्मा की तबीयत काफी खराब हो गई। उसने मोहन और सोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं अब मटके बनाने का काम नहीं कर सकती। तुम दोनों भाई मिलकर इस काम को अच्छी तरह से संभाल लो और रोज मटके बनाकर बाजार में बेचने जाया करो ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सोहन चिल्लाने लगा और बोला, मेरे बस का ये छोटे काम करना नहीं है, मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे पहले ही बहुत काम है। ये बोलकर सोहन चला गया। मोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने कहा, माँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं अकेला ही ये काम कर लूँगा और मटके बनाकर बाजार में बेच भी लूँगा। तुम घर में आराम करो और अपना ध्यान रखो। बूढ़ी माँ ने जब मोहन के मुख से ये सुना तो वो बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। अगले दिन से ही मोहन मटके बनाने लग गया। मोहन बड़े प्रेम भाव से मिट्टी के मटके बनाता और फिर उसमें रंग बिरंगे रंग भरता और फिर उसके बाद उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता। एक दिन मोहन जब मिट्टी के मटकों को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा था तो रास्ते में उसे एक औरत मिली। औरत ने उससे पूछा, यहाँ से रोज एक बूढ़ी औरत मटके बेचने के लिए बाजार जाती थी, क्या आज वो नहीं आई? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं उस बूढ़ी माता का बेटा हूँ। मेरी माँ बीमार है, इसलिए आज से मैं ही मटके बेचने के लिए जाया करूँगा। जब उस औरत ने उसकी बात सुनी तो बोली, बेटा, मुझे एक मटका चाहिए, क्या तुम मुझे एक मटका दे सकते हो? मोहन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आपको जो मटका अच्छा लगता हो वो ले लो। फिर उस औरत ने एक मटका ले लिया और बोली, लेकिन बेटा, मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये मटका ऐसे ही ले जाओ, क्योंकि ये मेरे हाथों का बना हुआ पहला मटका है।
इसलिए जब आपका दिल करे आप मुझे इसके पैसे दे देना। वह औरत मटका लेकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में मोहन बाजार पहुँच गया। वो बाजार में पहुंचकर मटके बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगने लगा। लेकिन उस दिन मोहन की किस्मत इतनी खराब थी कि पूरे दिन में उसका एक भी मटका नहीं बिका। सुबह से शाम हो गई लेकिन मोहन का एक भी मटका नहीं बिका। ये देखकर मोहन का मन बुझ सा गया। वो दुखी मन से वापस घर लौट आया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज मेरा एक भी मटका किसी ने नहीं खरीदा। क्या मेरे बनाए मटके देखने में अच्छे नहीं लगते? मोहन की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बनाए हुए मटके बहुत अच्छे हैं। देखना, एक दिन ये सबको अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन तू इस बात से परेशान मत हो, रोज मन लगाकर ऐसे ही मटके बनाता रहे और बाजार में बेचने के लिए जाता रहे। मोहन ने माँ की बात सुनकर कहा, ठीक है माँ, मैं कल इससे भी अच्छे और सुंदर मटके बनाऊंगा। क्या पता वो सबको पसंद आ जाए। अगले दिन मोहन ने फिर से सुंदर सुंदर मटके बनाए, लेकिन इस बार उसने पहले से बड़े मटके बनाए और फिर उन्हें लेकर बेचने के लिए बाजार चला गया। अभी मोहन थोड़ी दूर ही गया था कि कल वाली औरत फिर उसके पास आई और उससे बोली, बेटा, आज भी मुझे एक मटका दे दो। मोहन ने औरत को फिर से एक मटका दे दिया। मटका लेने के बाद औरत ने कहा, मेरे पास आज भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मैं ये मटका मुफ्त में ले जाऊं? मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये मटका मेरी तरफ से रख लो। फिर मोहन बाजार चला गया। बाजार में पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक तो मोहन की दुकान पर कोई नहीं आया, लेकिन एक घंटे बाद ही मोहन की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई और देखते ही देखते कुछ ही पलों में मोहन के सारे मटके बिक गए। ये देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। उस दिन मोहन को काफी कमाई हो गई। मोहन खुशी खुशी जल्दी से अपने घर पहुंचा और उन पैसों को अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे सारे मटके बिक गए। अपने बेटे की खुशी देखकर माँ भी बहुत खुश हुई और उससे बोली, बेटा, इन पैसों को तुम अपने पास ही रख लो, ये तेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। मैं भला इन पैसों का क्या करूँगी? मुझे जो कुछ भी चाहिए होता है तो मैं तुमको बोल देती हूँ। माँ की बात सुनकर मोहन ने पैसे अलमारी में रख दिए, लेकिन ये सब कुछ सोहन देख रहा था। वो सोचने लगा कि माँ मोहन की इतनी प्रशंसा करती है और मुझे बुरा समझती है, इसलिए आज मैं मोहन के पैसे लेकर भाग जाऊंगा। जब रात के समय मोहन और उसकी बूढ़ी माँ सो रहे थे तो सोहन ने उसकी अलमारी से वो पैसे निकाले और लेकर भाग गया और फिर उन पैसों को जुए और शराब में उड़ा दिया। मोहन को इस बात का पता नहीं चला। मोहन ने अगले दिन फिर से मटके बनाए और उन्हें लेकर फिर से बाजार जाने लगा। औरत उसे फिर से रास्ते में मिली और उससे बोली, बेटा, मुझे एक मटका और दे दो। औरत की बात सुनकर मोहन ने कहा, चाची, आज ये आपका 5वां मटका है। औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, मुझे ये पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। औरत की बात सुनकर मोहन जल्दी से बोला, नहीं नहीं चाची, मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतने मटकों का क्या करती हो। औरत ने कहा, बेटा, मुझे मटके खरीदना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये मटके ले जाकर अपने घर में रख लेती हूँ। मोहन ने फिर से औरत को एक मटका दे दिया और फिर मटके बेचने के लिए बाजार चल दिया। लेकिन उस दिन मोहन की बदकिस्मती, उसका एक भी मटका नहीं बिका। अब तो इस तरह रोज रोज यही कार्यक्रम चलने लगा।
मोहन रोज मटके बेचने के लिए बाजार जाता, लेकिन उसका एक भी मटका नहीं बिकता। इसलिए अब मोहन का मन दुखी रहने लगा। वो अक्सर सोचता कि ना जाने मेरे मटके क्यों नहीं बिक रहे, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं। एक दिन मोहन बैठा हुआ यही बातें सोच रहा था कि तभी उनके घर एक सेठ आया और मोहन से बोला, बेटा मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर मटके बनाते हो। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तब सेठ ने उससे कहा, बेटा क्या तुम मुझे 500 मटके बना कर दे सकते हो? मुझे तुरंत 500 मटकों की जरूरत है। मोहन ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ सेठ जी, मैं आपका ये काम जरूर कर दूंगा। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको कब मटकों की जरूरत है। तब सेठ ने कहा, बेटा मुझे कल सुबह तक 500 मटके चाहिए। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सेठ की बात सुनकर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो जल्दी से बोला, हाँ सेठ जी, सुबह तक आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद सेठ वहाँ से चला गया। सेठ के जाने के बाद मोहन मटके बनाने के लिए बैठ गया और उनमें सुंदर सुंदर रंग भरने लगा। मोहन ने शाम तक 500 मटके तैयार कर लिए थे, लेकिन रात के समय जब मोहन सो गया तो सोहन वापस घर आया। उसने ढेर सारे मटके बने हुए देखे। मटके देखकर उसने सोचा कि कहीं मोहन ज्यादा पैसे ना कमा ले, इसलिए उसने एक डंडा लिया और उन मटकों में से आधे मटकों को तोड़ दिया और फिर वहाँ से भाग गया। जब सुबह मोहन की नींद खुली तो वो बाहर आया। उसने देखा कि उसके सारे मटके टूटे पड़े थे। मोहन ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अगर सेठ जी मटके लेने आ गए तो मैं उन्हें इस समय 500 मटके कहाँ से दूंगा। मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि मैं और मटके बना सकूं। मोहन मन ही मन बड़ा रो रहा था कि तभी वहाँ पर वो औरत आई जो मोहन से रोज मुफ्त में मटका लिया करती थी। औरत ने मोहन से कहा, बेटा इतना दुखी और परेशान क्यों हो रहे हो? तब मोहन ने कहा, चाची अब आपको क्या बताऊं? कल एक सेठ आया था। उसने मुझे 500 मटके बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन पता नहीं रातों रात कैसे आधे मटके टूट गए। अब मैं ये सोचकर दुखी हो रहा हूँ कि मैं सेठ जी को 500 मटके कहाँ से दूंगा। तब औरत ने उससे कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकूं। मोहन औरत की बात सुनकर उसके पीछे पीछे चल दिया। औरत उसे एक टूटे फूटे घर में ले गई। जब मोहन घर के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मटके सोने चांदी से भरे हुए पड़े थे और ये मटके वही थे जो औरत रोज मोहन से लेकर जाया करती थी। मोहन मटकों को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, चाची ये मटके कैसे हैं और इनमें इतना सोना चांदी कहाँ से आया? तब वो औरत एक बूढ़ी अम्मा में बदल गई और फिर बोली, बेटा मैं असल में दिखने में ऐसी हूँ। मोहन उसको देखकर हैरान हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये औरत एकदम बूढ़ी कैसे हो गई? मोहन ने उस औरत से पूछा, चाची अभी अभी तो आप जवान थी, फिर आप पल में बूढ़ी औरत कैसे बन गई? तब उस औरत ने कहा, बेटा मेरा असली रूप यही था, लेकिन एक बार की बात है, जब मैं अपने घर में काम कर रही थी तो मेरे द्वार पर एक महात्मा आए और मुझसे बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन बेटा उस समय मेरे घर में थोड़े से चावलों के अलावा कुछ नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने उन्हीं चावलों से खीर बनाई और महात्मा के आगे परोस दी। तब वो खीर खाकर महात्मा बड़े खुश हुए।
और फिर उन्होंने मुझे एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब मैंने महात्मा से कहा कि बाबा, मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमेशा ऐसी ही दिखती रहूं। तब महात्मा ने मुझे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि तुम दूसरों के सामने हमेशा ऐसे जवान ही दिखती रहोगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और मैं तुम्हें इसके साथ साथ एक आशीर्वाद और भी देता हूँ कि तुम्हारे घर में जितने भी मटके होंगे वो सभी सोने चांदी से भर जाएंगे। तुम्हें जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब तुम्हारा समय पूरा हो जाए तो तुम इन मटकों को किसी ईमानदार व्यक्ति को सौंप देना। इसलिए बेटा, मैं तभी से बाजार जाकर मटके खरीदती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने मुफ्त मटका नहीं दिया। सिर्फ तुम एक ही ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जिसने मुझे कभी मटका देने से मना नहीं किया। और जब मैं तुम्हारे दिए हुए मटके घर पर लेकर आई तो ये सभी मटके सोने चांदी से भर गए। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोहन बोला, लेकिन मैं इतनी धन दौलत लेकर क्या करूँगा? मुझे इतने सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए तो एक मटका ही काफी है, लेकिन जैसे ही तुम इन मटकों में से एक मटका उठाओगे, बाकी सारे मटके मेरे मरते ही गायब हो जाएंगे और तुम्हारे पास भी ये धन केवल तभी तक रहेगा जब तक तुम दूसरों की मदद करते रहोगे। मोहन ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोहन ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूँगा। मैं सभी गरीबों की मदद जरूर करूँगा और कभी भी इस धन का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये बोलकर मोहन ने एक मटका उठा लिया और उसे लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर मोहन ने वो मटका अपनी माँ को दिखाया। जब मोहन माँ को मटका दिखा रहा था तभी वहाँ पर सोहन भी आ गया और माँ को भड़काते हुए बोला, माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मोहन गलत काम करता है, तभी तो ये कहीं से इतना सारा सोना चांदी उठा कर लाया है। माँ ने सोहन की बात सुनकर कहा, ये हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता। तभी मोहन ने कहा, माँ, तुम ठीक बोल रही हो, मुझे ये सोने चांदी से भरा हुआ मटका एक बूढ़ी अम्मा ने दिया है, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। उसके बाद मोहन ने सारी बात अपनी माँ और भाई को बताई। मोहन की बात सुनकर सोहन बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर उसने मोहन से माफी मांगी और बोला, भाई, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और फिर मटके बनाकर बाजार में बेचने चलेंगे और दीन दुखियों की मदद भी किया करेंगे। फिर उसके बाद मोहन और सोहन अपनी माँ के साथ मिलकर रहने लगे और गरीब लोगों की मदद करने लगे। साथ संगत जी, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल जरूर मिलता है। कई बार मनुष्य को फल तुरंत मिल जाता है तो कई बार उसे काफी समय भी लग जाता है। कर्मों की पहेली बहुत ही अजीब है जिसे मनुष्य कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि कर्मों का परिणाम मनुष्य के हाथ में नहीं होता। मनुष्य के हाथ में तो केवल कर्म करना होता है, लेकिन उसका फल ईश्वर अपने हिसाब से देता है। लेकिन कर्मों का फल मिलता जरूर है, आज नहीं तो कल कर्मों का फल सबको मिलेगा। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से शिक्षा को लेते हुए हमें आज से ये रण करना चाहिए कि हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और अपना काम ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद और अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो कि ऊपर वाला हमसे खुश हो और हमारे जीवन में सुख शांति रखें और हम खुशी खुशी जीवन बताएं।
साध संगत जी, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।